नमस्कार दोस्तों। मैं मीनाक्षी कश्यप आज अपने श्रीमद् देवी भागवत की तीसरे दिन की यात्रा में क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम अपनी यात्रा की शुरुआत माँ आद्या शक्ति के ध्यान से शुरू करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, अपने हाथों को क्रॉस कीजिए और आंखें बंद। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आती हुई सांस, जाती हुई सांस पर अपना ध्यान। सांसों का ध्यान आद्य शक्ति पर आंखों में आप माँ की उपस्थिति महसूस कीजिए। सांसों की तार खुलेगी। अपनी सांसों में माँ की शक्ति का प्रवाह हो रहा है। ये शक्ति आपके रोम रोम में, कण कण में, अणु अणु में समा रही है। माँ आद्य शक्ति का दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर फैल चुका है।
शक्ति को अपने अंदर अनुभव कीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। यही वो सांसें हैं जिसमें माँ आद्या शक्ति संचरण करती है। यही वो ऊर्जा है जिसके होने से आप इस पृथ्वी लोक पर उपस्थित हैं। आज माँ के इस स्वरूप को आप महसूस कर रहे हैं। आपका शक्ति स्वरूप आपके पूरे आभा मंडल पर फैल चुका है। शक्ति को जानने के लिए आपके मन में जो भी संशय है, आज मैं उसको अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर रही हूँ। माँ के इस आशीर्वाद से रोम रोम खिल उठा। शक्ति का वास था जिसे कभी
ध्यान ही नहीं दिया। इन सांसों में माँ विचरण कर रही है। मेरे रोम रोम में माँ शक्ति, आद्य शक्ति का ही वास है। सांसों पर ध्यान रखें। आती हुई जाती हुई सांसों में आदि शक्ति का अनुभव महसूस करें।
आंसू की गति मध्यम हो चुकी है। जैसे ही गति मध्यम होती है, आप माँ के दिव्य प्रकाश में लीन होते हैं। धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को सामान्य स्थिति में लाएं। अपने माता पिता, गुरुओं, सभी देवताओं को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उन पंच तत्वों का जिन्होंने हमें बांध कर रखा है। धन्यवाद करें उन सभी दिव्य आत्माओं का जिनके आशीर्वाद से हमें आज का यह सुखद ध्यान प्राप्त हुआ। सामान्य हो जाइए, हाथों को रगड़ें, अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। तो दोस्तों, आशा है इस ध्यान में आज आपको माँ के दर्शन अवश्य ही हुए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दूसरे अध्याय की। श्रीमद् देवी भागवत के महामाप्ति के प्रसंग में समयंतक मणि की कथा, दूसरे अध्याय का आज हम पठन और श्रवण करते हैं। ऋषिगण बोले, महाभाग, वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा? हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किस से वसुदेव जी ने
श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। आप हम लोगों को कथा बताएं। सूत जी बोलते हैं, भोजवंशी सत्राजित द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्य देव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने लोक का उनको दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को समयंतक मणि दे दी और उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए वह द्वारका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य ही समझ लिया और सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आए हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नारीगिर को, यह सूर्य भगवान नहीं है बल्कि ये तो सत्राजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त समयंतक मणि के समान दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहां भी रहती थी वहां किसी भी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग यानी भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती थी। और उस मणि की विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण यानी वो 8 किलो सोना दिया करती थी। तदनंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली यक्षराज जामवन ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी यक्षराज ने मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी। वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर कुछ समय बाद प्रसेन के वापस न लौटने पर सत्राजित को बहुत ही दुख हुआ और वह सोचने लगा, मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। किसी भीषण भय की शंका करते हुए वह द्वारकापुर में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत किसी भी प्रकार की यह अकिदवंती यानी अफवाह फैल गई। यहाँ पर यह अफवाह फैल गई कि मणि के लोभ में वशीभूत होकर श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध कर दिया। अब दोस्तों, अफवाह तो अफवाह ही है, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन यह सब माया का स्वरूप है। जानिए, देखिए आगे क्या होता है। श्री कृष्ण ने जब अपने विषय में इस अपयश की बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु यानी इस कलंक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। यानी सत्य क्या है उसको जानने के लिए उन्होंने नागरिकों के साथ प्रस्थान किया और वह वन में पहुंचकर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदनंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्होंने उस सिंह की यानी शेर की खोज करते करते वे बहुत कुछ दूर हो गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर
भगवान श्री कृष्ण करुणा युक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। यानी अब श्री कृष्ण ने यह निर्णय लिया कि वह गुफा के भीतर जाएंगे और देखेंगे कि यह मणि किसने ली। और उन्होंने बोला कि जब तक मैं वापस आऊं तुम लोग यहाँ पर ही ठहरना। सभी द्वारकावासी इस बात को सहमति जताते हुए ऐसा बोले, वहीं पर ठहरे और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहाँ जामन का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने यक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए हुए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री धाय भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज सुनकर जामवन तुरंत वहां आ गया और अपने पूर्व स्वामी यानी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु इसके बाद उन्हें भय हुआ और वे अपने अपने घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों को, प्रजा को सारा वृतांत सुनाया कि हम जंगल में गए थे तो वहां पर यह सब हुआ और हम वापस लौट आए। द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह बात सुनकर सत्राजित के लिए उसकी आलोचना करने लगे। अत्यंत शोकविल होकर बोले कि सत्राजित आपके कारण ही यह सब हुआ है। महाभाग वसुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए। यहाँ पर वसुदेव जी को जब ये लगा कि श्री कृष्ण की मृत्यु हो चुकी है तो वह बहुत शोक से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उस समय ब्रह्मलोक से देवऋषि नारद वहां आते हैं। वसुदेव जी ने उठकर उनको प्रणाम करके उनसे विधिवत पूजा की, उनकी विधिवत पूजा की। देवऋषि नारद महामती यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल मंगल पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित होते हैं, कृपया मुझे बताइए। तो वसुदेव जी बोले, मेरा अतिशय पुत्र श्री कृष्ण अपने पुत्र प्रसेन की खोज के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, इससे मैं बहुत चिंतित हूँ। अतः हे महामुने, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को पुनः प्राप्त कर सकूं। नारद बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन है, वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है। हे देवर्षे, कृपा करके आप मुझे ये बताएं। नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महामाते का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है, अतः मैं संक्षेप में ही आपको उसको बताता हूँ। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परा तत्परा देवी है तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना से ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए थे तथा जिनकी कृपा से विश्व का पालन पोषण वह करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन का कारण रूपा है, वह ही
मुक्ति प्रदान करने वाली है, वे ही परम विद्या स्वरूपा है और वे समस्त ईश्वरों के भी ईश्वरी है। यानी सभी जितने भी हमारे ईश्वर हैं, उनके अंदर भी जो शक्ति विराजमान है, वही वे ईश्वरी है। अतः आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में श्रीमद देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र को प्राप्त कर लेंगे। इस पुराण का पाठ श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके इस कथन में देवी महामाते से संबंधित एक अपना वृतांत मुझे याद आया है। मैं उसे कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया था। तदनंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक कर कर मारता रहा। इस प्रकार जब कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मार डाला, तब मेरी निर्दोष भार्या देवी देव की अत्यंत शोकाकुल हो उठी और वह दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवी की का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः आप मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताए। इसके अनंतर दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती है। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर वसुदेव जी बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दें। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी नहीं कर सकने में समर्थ हूँ। अतः हे महामते, अब आप इस दुख संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। यानी जिस व्यक्ति के आपने देखा, वसुदेव जी भी अपने 6 पुत्रों के मर जाने पर कितने दुखी थे और उस दुख का निवारण करने के लिए उन्होंने अपने कुलगुरु गर्ग मुनि जी को आवाहन करके उनसे इस दुख से बाहर आने का कारण पूछा। तो उन्होंने भी उन्हें माँ भगवती की आराधना करने का समाधान दिया। तो वसुदेव जी बोलते हैं कि मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनि से प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीति पूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्याचल पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि
जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जब पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई, हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी का भार नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अप, अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवी के गर्भ में अवतार लेंगे। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्याओं को लाकर अपने घर में राजा कंस को देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदनंतर वह उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण कर विंध्याचल पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं यानी वसुदेव जी यहाँ अपने बारे में बोल रहे हैं कि वसुदेव जी अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए और परम आनंद विभोर उनको प्राप्त हुआ। तभी से मैं देवी के अति उत्तम महामात्य को जान रहा हूँ और हे देवर्षि, आज भी आपके मुखारविंद से मैंने वही देवी महामात्य सुना। अतः हे प्रभु, अब आप मुझे श्रीमद देवी भागवत सुनाइए। हे दयानिधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के शर्मनाथ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर औं, ऐं, रीं, लीं, चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से न सृत अमृत स्वरूप श्रीमद देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद देवी भागवत ग्रंथ का कथावाचक दोनों की ही प्रसन्नता पूर्वक पूजा की, यानी कथा सुनाने वाले और कथा ग्रंथ की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जामवंत के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिका प्रहार से जामवंत का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया। उसी समय जामवान को पूर्व काल की सभी घटनाएं याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए वे श्री कृष्ण से बोले, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप ही रघुश्रेष्ठ हैं, श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों ही क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही हैं, अतः मेरी दृष्टता को क्षमा करें। मैं सर्वथा आपका सेवक हूँ, अतः मेरे योग्य जो भी कार्य है उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जामवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे यक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा यानी गुफा में आए थे। तत्पश्चात यक्षराज जामवंत ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके समयंतक मणि तथा अपनी पुत्री जामवंती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण किया और यक्षराज जामवंत से विदा लेकर द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। उधर द्वारका में उदार हृदय
श्री वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय ब्राह्मण वसुदेव का आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जामवंती के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी तथा उपस्थित जन समूह की आंखों में हर्षातिरेक यानी उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। देवश्री नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए। उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ व श्रवण करता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो देवी श्रीमद् देवी भागवत का यह द्वितीय अध्याय आज समाप्त हुआ। इति श्री स्कंध पुराणे मानस खंडे श्रीमद् देवी भागवत महामात्य वसुदेवस्य देवी भागवतनवाह श्रवणात् पुत्र प्राप्ति वर्णनम नाम द्वितीय अध्याय। तो दोस्तों, आपने जाना कि देवी भागवत में हमें उस उपाय की प्राप्ति हुई जिससे हम अपने संतान की रक्षा कर सकते हैं, संतान पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवकी के सभी संतानों की मृत्यु हुई थी, लेकिन उन्होंने भी देवी भागवत का पठन पूजन करके भगवान विष्णु के अंश द्वारा अपने 8वें पुत्र को प्राप्त किया। तो जो भी स्त्री यदि अपने संतान की रक्षा हेतु या कोई वंध्या स्त्री जिन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है या उनके मिसकैरेजेस ज्यादा होते हैं, तो वह इस पाठ का अध्ययन कर सकती हैं और अपने जीवन में आए इस अंधकार को श्रीमद् देवी भागवत के सूर्य से अपना जीवन उजागर कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज हम यही समापन करेंगे। धन्यवाद। कल के लिए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। थैंक यू।